हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का PT3 का एग्जाम SST सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज जुंगवॉल्क इन नाजी जर्मनी? नाजी जर्मनी में जुंगवॉल क्या था? तो ऑप्शन ए स्कूल्स, बी मैगजीन, सी यूथ ऑर्गेनाइजेशन और डी जर्मन पार्लियामेंट। तो इसका आंसर होगा सी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड क्वेश्चन है, द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट। रिवर नर्मदा का सोर्स कहां पर है? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, बी सतपुरा, सी गंगोत्री और डी अमरकंटक। तो इसका आंसर होगा डी अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? इसमें से कौन से प्लेस पे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है? ऑप्शन ए चेरापूंजी, बी सिलचर, सी मॉन्सिनराम, डी गुवाहाटी। तो इसका आंसर होगा सी मॉन्सिनराम, जो आपके मेघालय में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्शन हेल्ड आफ्टर द टर्म्स ऑफ 5 years फॉर लोकसभा आर कोल्ड। लोकसभा में हर 5 साल बाद जो इलेक्शन होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है जनरल इलेक्शन, बी बाय इलेक्शन, सी मिड टर्म इलेक्शन और डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ए जनरल इलेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5, Who among the following is a part of political executive? Political executive का कौन सा हिस्सा है इसमें से? ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बी सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, सी होम मिनिस्टर और डी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इसका आंसर होगा आप स्टूडेंट सी आपका होम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 6 है, Who are the poorest of the poor? Poorest of the poor कौन है? Women's, old people's, girls, children's, all of these। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में काउंट होते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर केस बेस दे रखा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। The climate of India is described as the monsoon type in Asia. This type of climate is found mainly in the south and the southeast despite an overall unity in the general pattern. There are perceptible regional variation in climate condition within the country. Let us take two important elements, temperature and pressure and precipitation, and examine how they vary from place to place and season to season. In summer, the mercury occasionally touch 50 degrees Celsius in some parts of Rajasthan desert, whereas it may be around 20 degrees in Pahalgam in Jammu and Kashmir. On the winter, night temperature at Dras in Jammu Kashmir may below the यहाँ पर below होगा below as minus 45 degrees Celsius. Thiruvananthapuram on the other hand may have the temperature of 20 degrees Celsius. तो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मॉनसून? मॉनसून शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका मैं आंसर यहां लिख देता हूं स्टूडेंट। मॉनसून मीन्स द सीजनल विंड द सीजनल रिवर्सल of winds that bring rainfall mainly in summer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज थिरुवनंतपुरम? थिरुवनंतपुरम क्या है? तो इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट। थिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला। थिरुवनंतपुरम केरला का कैपिटल है, जो कि अपने साउथ में स्टेट पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, in same season the temperature of Rajasthan desert and Pahalgam in Jammu Kashmir were vary to each other
वाई, मतलब दोनों का टेम्परेचर आपस में काफ़ी अलग अलग होता है, इसका क्या रीज़न है? तो इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देख सकते हैं, बिकॉज राजस्थान इज लोकेटेड इन अ डेजर्ट रीजन। तो राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है, एंड लो एल्टीट्यूड, और इसकी ऊंचाई भी काफ़ी कम है, एंड हाई हीट, इसलिए यहाँ पर गर्माहट ज़्यादा होती है। वाइल पहलगाम इज लोकेटेड एट अ हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई पर पड़ता है, इन द हिमालयन रीजन लीडिंग टू कोल्डर टेम्परेचर। और यहाँ बी दे रखा है, ये भी एक सोर्स है। सिंस पोवर्टी हैज मैनी फेसेट्स, social scientists took at it through a variety of indicator. Usually the indicators used relate to the level of income and consumption, but now poverty is looked through other social indicators like literacy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. तो देखते हैं इसका आंसर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर इसका 10 दे रखा है, व्हाट इज पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या है? तो पॉवर्टी का मैं यहां आंसर लिख देता हूं, आप सॉल्व कर लेना। पॉवर्टी इज अ कंडीशन इन विच people are unable to meet their basic needs like food, clothing, shelter, education and health care। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के सोशल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? तो इसको भी आप लिख सकते हो। इसका पहला होगा इलिटरेसी, सेकंड होगा माल न्यूट्रिशन, थर्ड है लेक ऑफ हेल्थ केयर, और एक और अगर आप लिखना चाहो तो फोर्थ भी लिख सकते हो, फोर्थ है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द नेम ऑफ सम एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में जो गरीबी के अगेंस्ट में, पॉवर्टी के अगेंस्ट में जो प्रोग्राम्स चलाए गए उनके नाम कुछ पूछ रहा है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसका पहला होगा मनरेगा, MGNREGA, मनरेगा। दूसरा हो जाएगा PM गरीब कल्याण योजना, PM गरीब कल्याण योजना। एंड थर्ड हम कर देंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ओके, अब अगला क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, ये असर्शन रीजन का है। इसका असर्शन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जो कि एकदम सही है। रीजन बोल रहा है एवरी पीपल आर फ्री टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर, जैसे इसका दे रखा है कोड में से चूज करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसके कोड यहाँ दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट एरा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका स्टूडेंट यही है, पहले आपको असर्शन को पढ़ना है, देखना है कि असर्शन में जो लिखा हुआ है क्या ये ट्रू है कि नहीं। अगर असर्शन ट्रू है तो ठीक है, फिर आपको रीजन पढ़ना है, क्या रीजन जो लिखा हुआ है वो भी ट्रू है। अगर दोनों ही ट्रू है देन उसके बाद ये देखना है आपको कि क्या रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, और अगर है तो ऐसे में आपका आंसर आप चूज कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं, असर्शन दे रखा हिटलर वाज अ ग्रेट डिक्टेटर, हिटलर एक महान तानाशाह था, जो कि ठीक है।
रीजन बोल रहा है जर्मनी नेशन वाज रिस्टेबलाइज्ड बाय फोर्स, जर्मनी नेशन को बाद में जबरदस्ती उसको क्या करा गया था, रिस्टेबलाइज्ड किया गया था। तो हम इसका आंसर सेकंड कह सकते हैं, क्योंकि देखो ए और असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, मगर रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी होगा, सेकंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, ये असर्शन रीजन का नहीं है, ये अलग है। नेम द पीस ट्रीटी साइन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सी शांति, या यहां लिखा भी हुआ है शांति संधि कह लो, ट्रीटी हुई थी। तो देखते हैं इसका मैं आंसर यही लिख देता हूं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 का, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, वर्साइलेस। ओके, अब यह क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा के नाम से किस रिवर को जाना जाता है, तो इसका आंसर है गोदावरी रिवर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज टेन्योर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर 6 इयर्स का होता है। अगला यहां शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन पेरेनियल एंड पेनिनसुलर रिवर, पेरेनियल और पेनिनसुलर रिवर्स में क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं इसका आंसर स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने अलग से क्वेश्चन के आंसर लिख के रखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट, हिमालयन रिवर आर पेरेनियल एंड फ्लो थ्रू आउट द ईयर, जो हिमालय से निकलने वाली रिवर है उनको हम पेरेनियल रिवर बोलते हैं और वो पूरे साल भर बहती है। वहीं पर पेनिनसुलर जो रिवर है वो सीजनल रिवर है और डिपेंड करती है केवल रेनफॉल पर। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 मार्क्स में आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, व्हाट आर द वर्क ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के क्या क्या काम है। तो इसके आंसर हम यही लिख देते हैं, आप एक बार चेक कर लेना। फर्स्ट है मेक्स लॉज, तो ये हेडिंग है एक तरीके से स्टूडेंट, आपको इसका एक्सप्लेन करना होगा, आपको इसे एक्सप्लेन करना है। सेकेंड है कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, कंट्रोल्स द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, इंडिया में गरीबी के क्या कारण है। देखते हैं आंसर, यहाँ इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 20 में देख सकते हैं। फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। सेकंड है इलिटरेसी, पीपल लेक स्किल्स एंड एजुकेशन, लोगों के पास स्किल नहीं है ना ही एजुकेशन। थर्ड, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ऐसे में क्या हो रहा है, रिसोर्सेज बिकम इनसफिशिएंट, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होने के कारण जो हमारे रिसोर्सेज है उनकी कमी पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द इंडियन क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो यहाँ आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट दे रखा है लैटिट्यूड, डिटरमाइंस टेम्परेचर, लैटिट्यूड जो होता है वो डिटरमाइंस करता है कि कितना टेम्परेचर रहेगा एक कंट्री के अंदर। सेकंड है एल्टीट्यूड, ऊंचाई, हायर प्लेसेस हैव लोअर टेम्परेचर, जितना ऊंचाई पे प्लेस होंगे उतना ही वहां का टेम्परेचर कम होगा। थर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट क्लाइमेट, जो भी एरिया कोस्टल होते हैं जैसे इंडिया का ये जो नीचे का पार्ट है, तो ये समुद्र के आसपास का इलाका, यहाँ का टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहेगा, मतलब गर्मियों में ना ज़्यादा गर्म, सर्दियों में ना ही ज़्यादा सर्दी। मगर वहीं पर जो बीच के रीजन्स हैं जैसे आपके दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और ऊपर के पहाड़ी इलाके, यहाँ पर टेम्परेचर आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा कंपेयर टू कोस्टल एरियाज। अब यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट आर द की फीचर्स दैट मेड इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक, वो कौन कौन से की फीचर हैं जो इंडियन इलेक्शन को पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक बनाते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं, की फीचर्स दैट मेक इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक, इसमें फर्स्ट दे रखा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मीन्स एवरी सिटीजन अबव 18 कैन वोट। सेकेंड, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर कंडक्ट फ्रीली, हमारे देश में इलेक्शन जो है काफी फ्रीली करवाए जाते हैं, ये भी एक रीजन है। इसका थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, तो हमारा कंडक्ट इलेक्शन इम्पार्शियली, मतलब हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो बिना भेदभाव के किसी भी पार्टी के फेवर में आए बिना इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं।
फोर्थ है रेगुलर इलेक्शन हेल्ड एट फिक्स्ड इंटरवल, मतलब हमारे हर 5 साल में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया हैव चॉइस अमंग मैनी पार्टीज। अब यही एक और में क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। इंडिया में इलेक्शन को फ्रीली और फेयरली करवाने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, चेक करते हैं इसका भी आंसर स्टूडेंट्स। यहां दिखा रखा है इसमें और में। फर्स्ट है मनी पावर, यूज ऑफ मनी टू इन्फ्लुएंस वोटर, वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए अक्सर पैसे का यूज किया जाता है। सेकंड मसल पावर, थ्रेट्स एंड वायलेंस, वोटर्स को अक्सर इसके लिए डराया धमकाया भी जाता है जिससे कि उनको वोट अपने पक्ष में लिया जा सके। ये यहाँ पर हेडिंग्स और शॉर्ट में है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी क्वेश्चन की वर्डिंग्स को यूज करके, अपनी वर्डिंग्स को यूज करके आप इसको एक्सप्लेन कर लेना। ओके, नहीं तो ये शॉर्ट माना जाएगा और नंबर कटेंगे आपके। यहाँ हेडिंग्स के टाइप में क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेन कर रखे हैं। थर्ड बोल रहे हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स में अक्सर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका ही बोलबाला होता है। फोर मिसयूज ऑफ मीडिया, मीडिया का काफी मिसयूज किया जाता है, गलत अफवाहें फैलाई जाती है पार्टी एक दूसरे के विपक्ष में। फोर्थ है वोटर इंटिमिडेशन, वोटर को तरह तरह से लालच देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ नाजी इन जर्मनी। जर्मनी में नाजी के राइज होने के क्या कारण थे, देखते हैं इसका आंसर स्टूडेंट्स। तो यहाँ इसका फर्स्ट दे रखा है ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस ह्यूमिलिएटेड जर्मनी। जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस थी उसमें जर्मनी की काफी ज्यादा ह्यूमिलिएशन हुई थी जिसके कारण जर्मनी में नाजी के राइज होने में हेल्प मिली। सेकेंड अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, तो गरीबी काफी ज्यादा बढ़ रही थी, महंगाई भी और बेरोजगारी भी थी, इसकी वजह से भी नाजी को राइज होने में हेल्प मिली। थर्ड फेलियर ऑफ वेमर रिपब्लिक, वेमर रिपब्लिक जो वहां पर एक तरीके का लोकतांत्रिक सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही थी डेमोक्रेटिक, बट वो फेल हो गया था जिसके कारण डिक्टेटरशिप जो है राइज हुआ। फोर्थ है फियर ऑफ कम्युनलिज्म, अब ये कम्युनिज्म जो है आपका, जो कि रशिया में उस टाइम पर फ्लरिश हो रहा था रशियन रेवोल्यूशन के बाद, उसका भी डर था, इस कारण भी हम कह सकते हैं कि नाजी का राइज हुआ। और फिफ्थ है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ हिटलर, हिटलर ने अपने आप की एक इमेज बना ली थी एज अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के रूप में और लोगों का काफी ज्यादा भरोसा था इसके पास, इसलिए ये एज अ हिटलर एक डिक्टेटर के रूप में राइज हो सका। या नेक्स्ट और करके दे रखा है व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ नाजी, नाजिज्म के मेन फीचर्स क्या थे, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये इसमें फर्स्ट दे रखा है डिक्टेटरशिप, वन मैन रूल। तो नाजिज्म जो था एक डिक्टेटरशिप था जिसमें एक इंसान जो है उसके पास ही सारी पावर होती है, जो कि हिटलर था। सेकेंड दे रखा है एक्सट्रीम नेशनलिज्म, यहां पर राष्ट्रवाद को बहुत ज्यादा इन्होंने बढ़ावा दे रखा था और अपने ही राष्ट्र के अंदर इन्होंने कत्लेआम कर दिया, मैसेकेयर, जो कि दूसरे रेस के लोगों के साथ। थर्ड लिखा हुआ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो भी मैंने बताया यहूदियों के साथ इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया। फोर्थ है मिलिटरिज्म, मींस यहाँ पर इन्होंने अपनी मिलिट्री का राज स्थापित, जो जवान लोग थे उनको मिलिट्री में शामिल किया जाता था और उनको ही वैल्यू दी जाती थी। फिफ्थ दे रखा है सप्रेशन ऑफ ऑपोजिशन, जो भी ऑपोजिशन थे उन सबको इन्होंने सप्रेस कर दिया और मरवा डाला। तो ये कुछ मेन फीचर्स हैं, यहाँ केवल हेडिंग्स हैं, आपको इसको जस्ट इस हेडिंग को यूज करके इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना है 2 लाइन में कम से कम, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका मैप के बेस पे दे रखा है, जिसमें इंडिया के पॉलिटिकल मैप में आपको ये एक वूलर लेक, महानदी और मॉनसून राम दिखाना है। देखते हैं इसको। तो वूलर लेक आप स्टूडेंट यहाँ पर इंडिया के इधर जो जम्मू कश्मीर पड़ता है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सेकेंड अगर हम यहाँ मॉनसून राम की बात करें जो आपको दे रखा था, तो मॉनसून राम आपका यहाँ मेघालय में पड़ता है, तो आप यहाँ पर मॉनसून राम कर सकते हैं। थर्ड जो है यहाँ पर महानदी पूछा था, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, ये ओडिशा की साइड में पड़ेगा आपका, ठीक है। तो आप ऐसे इसको फिल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट यहाँ पर आपका खत्म होता है। आई होप इससे आपको आने वाले एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।